नमस्कार दोस्तों और लैंग मित्रा के सभी दर्शकों। मैं हूं अमृता और हमेशा की तरह मेरे साथ हैं हमारे उत्सुक विद्यार्थी देवेंद्र। नमस्ते अमृता और सभी दर्शकों को भी नमस्कार। देवेंद्र, आज हम मॉड्यूल 3 के लेसन 5 में कदम रख रहे हैं, जो है चौराहे, सिग्नल और मोड़, रास्तों की बारीकियां। पिछले पाठ में हमने सरल जा मीनिंग सीधा जाओ, डावी कड़े मीनिंग बाएं और उजवी कड़े मीनिंग बाएं जैसे बुनियादी दिशा निर्देश सीखे थे। याद है ना देवेंद्र? हाँ अमृता, बिल्कुल याद है। सरल जा, डावी कड़े वाला, उजवी कड़े वाला। अब मैं एयरपोर्ट से होटल तक का रास्ता आसानी से पूछ सकता हूँ। बहुत बढ़िया देवेंद्र, मुझे खुशी है कि आपने अभ्यास किया। आज हम पुणे और मुंबई जैसे शहरों में दिशा निर्देश देने के लिए कुछ और महत्वपूर्ण शब्द सीखेंगे, जो आपको सड़कों पर और भी आत्मविश्वास देंगे। हम चौक, सिग्नल और पुल जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना सीखेंगे। और हाँ, अगर आप यहाँ नए हैं और इन पाठों को नियमित रूप से पाना चाहते हैं तो लैंग मित्रा को सब्सक्राइब करें, ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण पाठ मिस न करें। वाह, ये तो बहुत काम के शब्द लगते हैं। अमृता, मैं अक्सर शहरों में दिशा निर्देश लेते समय इन जगहों के नाम सुनता हूँ। बिल्कुल देवेंद्र, तो चलिए आज का पहला शब्द है चौक। हिंदी में हम इसे चौराहा, चौक या जंक्शन कहते हैं। मराठी में भी ये चौक ही होता है। अच्छा, तो चौक हिंदी और मराठी दोनों में एक ही है? ये तो आसान है। हाँ, ये एक ऐसा शब्द है जो दोनों भाषाओं में समान है, जिससे आपके लिए इसे याद रखना और भी आसान हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको कहना हो अगले चौराहे से बाएं मुड़ो, तो आप कहेंगे पुढच्या चौकातून डावीकडे वळा। पुढच्या चौकातून डावीकडे वळा। बहुत अच्छे देवेंद्र, उच्चारण बिल्कुल सही है। पुढच्या मतलब अगले और चौकातून मतलब चौराहे से। तो चौक का मतलब चौराहा, ठीक है। अगला शब्द है सिग्नल। ये भी हिंदी की तरह ही है। ट्रैफिक लाइट को मराठी में सिग्नल ही कहते हैं। जैसे सिग्नलवर उजवी कडे वळा मतलब सिग्नल पर दाई मुड़ो। सिग्नलवर उजवी कडे वळा। शानदार देवेंद्र, आप बहुत तेजी से सीख रहे हैं। सिग्नलवर मतलब सिग्नल पर। ये तो बहुत मिलता जुलता है अमृता, हिंदी में भी हम सिग्नल पर ही कहते हैं। बिल्कुल। और हमारा तीसरा महत्वपूर्ण शब्द है पुल। हिंदी में हम इसे पुल या ब्रिज कहते हैं। मराठी में ये पुल होता है। उच्चारण में थोड़ा अंतर है। हिंदी में पुल और मराठी में पुल, मीनिंग ल पर थोड़ा जोर। पुल। एक बार फिर कोशिश कीजिए देवेंद्र। पुल, ल को थोड़ा लंबा खींचना है। पुल। हाँ, बिल्कुल सही। पुल मीनिंग ल पर जोर। तो अगर आपको कहना हो पुल पार करने के बाद सीधा जाओ, तो आप कहेंगे पुल क्रॉस केल्यावर सरल जा। पुल क्रॉस केल्यावर सरल जा। ये थोड़ा लंबा वाक्य है, लेकिन समझ आ गया। बहुत बढ़िया देवेंद्र। अगर आप आज की ये जानकारी उपयोगी पा रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इससे हमें पता चलता है कि आपको ऐसे ही और पाठ चाहिए। अब देवेंद्र, एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। मान लीजिए आप किसी से पूछना चाहते हैं कि सिग्नल से बाएं मुड़ो। आप इसे मराठी में कैसे कहेंगे? सिग्नलवरून नहीं, सिग्नलवर डावीकडे वळा। क्या ये सही है अमृता? लेट्स पॉज हियर फॉर अ मोमेंट। टेक अ ब्रेथ, लेट दोज वर्ड्स सेटल। लगभग सही देवेंद्र। सिग्नल वर बिल्कुल सही है। आपने वरुण की जगह वर का इस्तेमाल किया, जो कि सही विभक्ति है। सिग्नल वर डालीकडे वळा। शाबाश। देखिए कैसे आप अपनी गलतियों से सीखकर तुरंत सुधार कर रहे हैं। यही तो सीखने का असली तरीका है। धन्यवाद अमृता, ये सुनकर अच्छा लगा। मुझे लगता है कि इन शब्दों से मैं अब और भी सटीक दिशा निर्देश दे पाऊंगा। बिल्कुल। और अब हम कुछ और क्रिया आधारित शब्द सीखेंगे जो दिशा निर्देशों को और भी स्पष्ट बनाते हैं। ये है वळून और क्रॉस करून। ये बहुत महत्वपूर्ण है देवेंद्र। वळून और क्रॉस करून, ये क्या है अमृता? देखिए देवेंद्र, हिंदी में हम कहते हैं मुड़कर या पार करके। मराठी में करके के लिए करून का इस्तेमाल होता है। तो वळून का मतलब है मुड़कर और क्रॉस करून का मतलब है पार करके। ये क्रिया के बाद आते हैं और बताते हैं कि कोई काम करके आगे क्या करना है। अच्छा, तो वळून मतलब मुड़कर और क्रॉस करून मतलब पार करके। ये करके वाला कॉन्सेप्ट हिंदी से काफी मिलता जुलता है। बिल्कुल, आपने सही पकड़ा देवेंद्र। जैसे हिंदी में खाकर, पीकर, जाकर होता है, वैसे ही मराठी में करून प्रत्यय का इस्तेमाल होता है। वळूने मीनिंग मुड़ना से वळून और क्रॉस करने मीनिंग पार करना से क्रॉस करून। मुझे एक उदाहरण दे अमृता। जरूर। मान लीजिए आपको कहना है सिग्नल से बाएं मुड़कर सीधा जाओ। आप कहेंगे सिग्नल वरून डावीकडे वळून सरळ जा। सिग्नल वरून डावीकडे वळून सरळ जा। क्या मैंने वळून सही बोला? बहुत करीब देवेंद्र, ये वळून है। लू पर थोड़ा कमजोर। एक बार फिर कोशिश कीजिए। वळून। वळून। शानदार, अब बिल्कुल सही है। और क्रॉस करून के लिए
पूल क्रॉस करून पुढे जा, मतलब पुल पार करके आगे जाओ। पूल क्रॉस करून पुढे जा। बहुत अच्छे। देखिए आप कैसे जटिल वाक्यों को भी आसानी से समझ और दोहरा पा रहे हैं। अब देवेंद्र एक और दिलचस्प बात बताता हूँ। महाराष्ट्र में खासकर छोटे शहरों या गांवों में लोग दिशा निर्देश देते समय अक्सर किसी दुकान, पेड़ या किसी खास घर का जिक्र करते हैं, बजाय इसके कि वे सटीक किलोमीटर या मीटर बताएं। जैसे त्यहाँ वडाचा झाडावरून डावीकडे वळा, मतलब उस बरगद के पेड़ से बाएं मुड़ो। ये एक सांस्कृतिक बारीकी है जो आपको सड़कों पर अनुभव करने को मिलेगी। अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है अमृता। हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन शहरों में ज़्यादातर लोग लैंडमार्क या फिर किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ये तो एक अच्छा बोनस टिप है, मुझे याद रहेगा। बिल्कुल देवेंद्र, और यही तो लैंग्मित्रा का मज़ा है। हम सिर्फ भाषा नहीं, संस्कृति भी सीखते हैं। अच्छा देवेंद्र, अब हम एक छोटी सी रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। मैं शब्द बोलूंगी और आप उसका मतलब और एक छोटा सा वाक्य बताने की कोशिश करेंगे। तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ अमृता। पहला शब्द चौक। चौक मतलब चौराहा। पुढच्या चौकातून उजवीकडे वळा, मतलब अगले चौराहे से दाएं मुड़ो। बहुत बढ़िया। अगला सिग्नल। सिग्नल मतलब ट्रैफिक लाइट। सिग्नल वर सरल जा, मतलब सिग्नल पर सीधा जाओ। परफेक्ट। अब पूल। पूल मतलब पुल या ब्रिज। पूल क्रॉस करून पुढे जा, मतलब पुल पार करके आगे जाओ। शानदार। और अब क्रिया वाले शब्द। वळून। वळून मतलब मुड़कर। डावीकडे वळून सरल जा, मतलब बाएं मुड़कर सीधा जाओ। बिल्कुल सही। और आखिरी क्रॉस करून। क्रॉस करून मतलब पार करके। रोड क्रॉस करून मंदिरात जा, मतलब सड़क पार करके मंदिर में जाओ। देवेंद्र, आपने तो कमाल कर दिया। देखिए, शुरुआत में आपको कुछ शब्दों का उच्चारण थोड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन अब आप न केवल उन्हें सही बोल पा रहे हैं, बल्कि वाक्य भी बना रहे हैं। ये बहुत बड़ा सुधार है। मुझे आप पर बहुत गर्व है। धन्यवाद अमृता, आपके सिखाने का तरीका ही इतना अच्छा है कि सब कुछ आसान लगता है। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा देवेंद्र। याद रखें, इन सभी शब्दों और वाक्यांशों को लैंग्मित्रा पर अपने स्टडी कार्ड्स में जोड़ना ना भूलें और उच्चारण और समझ को बेहतर बनाने के लिए अभ्यास करें। अब आज के लिए इतना ही। अगले पाठ में हम और भी आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कि किसी विशेष स्थान जैसे दवाखाना मीनिंग अस्पताल या बस स्टॉप मीनिंग बस स्थानक तक का रास्ता कैसे पूछें। ये और भी दिलचस्प होने वाला है। अरे वाह, मैं तो अभी से उत्सुक हूँ अमृता, ये तो बहुत काम आएगा। बिल्कुल देवेंद्र, तो अगर आज के चौक या वड़ून जैसे शब्दों ने आपको कुछ नया सिखाया है तो उसे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो मराठी सीख रहे हैं। तब तक के लिए खूब अभ्यास करें और मिलते हैं अगले पाठ में। नमस्कार। नमस्कार अमृता। नमस्कार दोस्तों। बाय बाय। बाय। लेट्स पॉज हियर फॉर अ मोमेंट। टेक अ ब्रेथ। लेट दोज वर्ड्स सेटल। रुकिए, रिकैप से पहले एक छोटी सी बात। इस लेसन में क्या अच्छा लगा, क्या मुश्किल लगा और आगे कौन सा टॉपिक सीखना है, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आपका फीडबैक हमारी अगली लेसन तय करता है। One language sets you in a corridor for life. Learn language with podcast. Subscribe.